संगीत रागी, तो मतलब आज ये अटक गया, फिर से भटक गया, कहीं खुशी कहीं गम, कभी हाँ कभी ना, रूठना मनाना, हकीकत फसाना, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इस राजनीतिक धारावाहिक के लिए क्या? संदीप, अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो डर और ईडी और सीबीआई के कारण है। मुझे लगता है कि डर ये इंडिया गठबंधन के अंदर ज़्यादा है और ये अपने राजनीतिक अस्तित्व और अपनी राजनीति को बचाने के लिए तो हैं ही, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी ये संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और संगठित इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनकी हर की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और हर कोई एक दूसरे के प्रति शक के दायरे में घेर रहा है एक दूसरे को। इंडिया गठबंधन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात तो दूर की है, अभी वो आपस में ही प्रतियोगिता कर रहे हैं, वो आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। और एक देख लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गठबंधन को शेप देने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी। और नीतीश जी के लिए आज के दिन में न ममता जी तैयार हैं, न अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। क्या लालू प्रसाद यादव स्वयं तैयार थे शुरुआत में? क्या लालू प्रसाद यादव कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय कद व महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाए। वो जरूर चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो मुख्यमंत्री पद पे बने और नीतीश को हम ऊपर ले आकर के राष्ट्रीय राजनीति में खड़ी करें, लेकिन लालू यादव इतने शातिर प्लेयर हैं कि वो नीचे से उनकी जमीन पूरी काटने की सारी कोशिश कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने तो एक देखा है कि किस प्रकार से राजनीतिक मंसूबे, महत्वाकांक्षाएं आड़े आ रही हैं। 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आपने एक बात बिल्कुल मार्की की कही कि ये डरे हुए लोग हैं। भाई डरेंगे तो हैं ही। ईडी, सीबीआई, आईटी, ईडी के 95% मामले जो राजनेताओं के खिलाफ हैं वो विपक्षी दल के नेता हैं। जो बीजेपी आपके खेमे में आ जाता है वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उसकी जांच वहीं रुक जाती है। ये बात तो आपने ठीक कही। देखिए संदीप, ये आपस में डरे हुए हैं एक दूसरे से। अच्छा। आखिर हेमंत सोरेन के खिलाफ भी तो ईडी का केस है, ईडी के केस उनके भी खिलाफ भी है। तेजस्वी के खिलाफ भी ईडी का केस है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं आ गए। हेमंत सोरेन तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं आई है। लेकिन यदि यही बहाना बना करके यदि आप ये कहें कि ममता के मंत्रियों के खिलाफ ईडी का केस नहीं हो, आपके घर से 300-300 करोड़ के नकदी नोट मिले और आपके खिलाफ ईडी कार्रवाई नहीं करे, तो ये नहीं हो रहा है। आपको यदि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी करप्शन के केसेस हैं, आप चले जाइए ना, कोर्ट इसके लिए खुला है। अच्छा, मैं कोर्ट खुला है, नहीं कर रहा हूं। ये हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। पकड़ा जाता है तो नहीं, एक चोर पकड़ा जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि देखिए दूसरा भी चोर है, जरा उसको भी पहले पकड़ लीजिए। हमारी आपकी चोरी पकड़ी गई है, राजनीतिक लॉजिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संगीत रागी। अब इस पर जनता जनार्दन आपकी राय क्या है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।